वैर विधायक एवं गृह रक्षा नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भंवरलाल जाटव ने इंडिया न्यूज संवाददाता हरदेव कटारिया से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। टीम पहुंची हुई है वैर विधानसभा क्षेत्र के गांव झाला टाला पर माननीय वैर विधायक एवं राज्य मंत्री भंवरलाल जी जाटव जी के निवास पर, और आज यहां खास मुलाकात कार्यक्रम मीट द प्रेस के तहत हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं विकास के आयाम और वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर के। मंत्री जी हमारे सामने वार्ता करने के लिए तैयार हैं। सर, इंडिया न्यूज पर जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है। आप राजनीति में आए, अच्छा जनहित के मुद्दे किए, अच्छा आपने अपनी राजनीति में अच्छी चहल पहल से ये राजनीति शुरू की है, जनहित के मुद्दे उठाए हैं, उनका समाधान भी कराया है। आप राजनीति में आए हैं, किसकी प्रेरणा से आए हैं? देखो जी, ऐसा है, राजनीति में जनता की सेवा के लिए हम लोग राजनीति में आए। हमारा उद्देश्य इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस क्षेत्र की जनता की सेवा करना। जब मैं उपचुनाव के अंदर विधायक बना, विधायक बनने के बाद लगातार 4-4.25 साल मैंने जनता की सेवा की, और जनता की सेवा के कारण ही जनता ने फिर दोबारा मुझे चुना, और शीर्ष नेतृत्व का भी मुझे आभार रहा कि मेरा पूर्ण सपोर्ट किया, और फिर दोबारा यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया और राजस्थान सरकार में मंत्री बना। पार्टी दो है, बीजेपी और कांग्रेस। अन्य पार्टी का राजस्थान में कोई वजूद है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अन्य विधायक और सांसद रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा खास कार्यक्रम और विकास के मुद्दे नहीं उठाए गए हैं समय समय पर। आपके द्वारा पिछले साल भी मुद्दे उठाए थे, इस साल विधानसभा में मुद्दे उठाए, और राजस्थान में जो भरतपुर में जो बजट दिया है, वैर विधानसभा के लिए बजट दिया है, इसकी जगह जगह आपकी सराहना भी हो रही है। और आपके क्या प्रयास और रहेंगे? देखो, मैं बताऊं आपको कि वैर विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट दिया है वो ऐतिहासिक बजट है। पूरे भारत के अंदर इसकी तारीफ हो गई है। ऐसा बजट तक राजनीति के इतिहास में, मेरी उम्र भी तकरीबन 50-51 साल हो गई, ऐसा बजट मैंने भी कभी नहीं देखा। और मैं क्या, पूरी आम जनता राजस्थान की कह रही है कि ऐसा बजट जिस विधायक ने जो मांगा वो मुख्यमंत्री जी ने दिल खोल के दिया, और तमाम विकास के कार्य प्रदेश में हुए हैं, और भरतपुर के लिए तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसा कोई, जब बजट पढ़ा तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं था, चाहे वो पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और जो तमाम है, कि भाई उसमें भरतपुर का नाम ना हो। भरतपुर में हर तरह से काम किया है। भरतपुर के अंदर यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, 4 तो वहां यूनिट खोल रही। उसके अलावा केवलादेव घने को पैसा सैंक्शन कर दिया, ड्रेनेज सिस्टम को पैसा सैंक्शन कर दिया। भरतपुर के अंदर सभी विधानसभाओं के अंदर उन्होंने पूर्ण विकास काम किया। जहां पर वह विधानसभा की मैं बात करूं तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं काम गिनाऊंगा तो गिनते गिनते तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। पहले बजट के अंदर हमें यहाँ पर हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, देश आजाद हुआ है तब से लेकर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, तो हमें कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिला। उसके बाद में हमें हलेना की उप तहसील मिली। हलेना में हमें कृषि उपज मंडी की स्थापना हुई। हलेना में CSC हुई, और भुसावर के अंदर पंचायत समिति हुई। और उसके अलावा भुसावर का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर बेडों की बेडों की वृद्धि हुई। सोनोग्राफी मशीन कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके अलावा तमाम रोड जो थे, वेड से भुसावर का रोड है, अपना वेड से अपना हलेना का रोड है, वेड से हंतरा का रोड है, बैड से बल्लभगढ़ का रोड है, भुसावर से ये मेरे गांव वाला रोड है। तो कहीं रोडों में हम लोगों ने भी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता की प्राथमिकताएं अधिकतर आप सुनते हो, प्राथमिकता के अनुसार कार्य कराते हैं, और सभी को इलाके में आप एक अच्छा संदेश देते हैं। विकास के आयाम के स्थापित करने जा रहे हैं। शेष अन्य और क्या कार्य हैं ऐसे जिनको आप भविष्य में कराएंगे? देखो जी, पहले तो मैं बता दूं, मैं गिनती तो करा दूं। पहले मैंने आपको कह रहा था ना, मुझे 2 मिनट 5 मिनट का समय चाहिए। पहले देखो, अभी दोबारा फिर बजट आया,
बजट के अंदर सबसे जो हमारी 40 साल पुरानी मांग थी, सबसे महत्वपूर्ण मांग थी, जो सपने में कोई यहाँ का बच्चा सोचता था कि हमको एग्रीकल्चर कॉलेज मिलेगा, जो किसानों के हित में और इस वैर विधानसभा की हित में और किसानों को आगे बढ़ाने में जिस तरीका से हमें एग्रीकल्चर कॉलेज भुसावर में स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। उसके अलावा रिको इंडस्ट्री एरिया का भी किसी ने सोचा था कि यहाँ लगेगा, रिको इंडस्ट्री एरिया की क्या नाम है स्थापना होगी। उसके अलावा छोकरवाड़ा को क्या नाम है अपना पीएससी से सीएससी क्रमोन्नत हुआ, खरेरी के अंदर उसमें पीएससी हुई। उसके अलावा तमाम कम से कम नहीं तो 10 से 12 पशु। आपके यहाँ गैर विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़कों पर कितना खर्च इस समय सरकार के द्वारा सुदृढ़ीकरण के लिए किया गया है और क्या करने जा रहे हैं? देखो ऐसा है, 5 करोड़ तो प्रत्येक विधायक को दिए ही हैं। उसके अलावा RIDF के में इसको हमारे यहाँ सड़क तकरीबन मोस्टली हमारे यहाँ डाबरीकरण के काम में कराई रहा हूँ, लगातार प्रक्रिया चल रही है। सड़क के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र भरतपुर जिले के अंदर नंबर 1 है। सड़कों के क्षेत्र के अंदर बात करें तो वैर विधानसभा में नंबर 1 सड़क है और आगे भी बनती रहेगी। मैं काम गिना दूं, मैं जो कह रहा हूँ आपको अभी वो अधूरे रह गए, उसके अलावा वो हो गए। उसके अलावा पानी के अंदर भी मेरे हिसाब से किसी ने सोचा भी नहीं सोचा था कि गरीब का बच्चा आके टूटी खोल के पानी पी पाएगा गाँव के अंदर। आप समझो तकरीबन 34 स्कीम सेंशन हुई है और 34 इसका मतलब समझो तकरीबन 70 से 75 लाख करोड़ रुपए की। और भी स्कीम शायद आज मीटिंग है जल शक्ति मिशन JJMY और JJY की, तो वो उसमें भी मिलेगी। तो पानी के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया। स्कूल में क्रमोन्नत करने में हमने मिडिल से सेकेंडरी कराया, कारवान का स्कूल, उसके बाद जहाज का स्कूल को हमने सेकेंडरी कराया, टीचर के स्कूल को हमने सेकेंडरी कराया, एक नगला ज्ञानी स्कूल को मिडिल से हमने सेकेंडरी कराया। और इंग्लिश मीडियम में गरीब के बच्चे ने भी नहीं सोचा होगा उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कितना इंग्लिश मीडियम पाली के अंदर खुल गया। तो ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, जनता पूरी तरह से यहाँ पर संतुष्ट है। और रहा, आपने मेरे से अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उसी का नतीजा है कि नगर पालिका के अभी चुनाव हुए थे दिसंबर के महीने में। आप सब लोगों ने देखा कितनी भारी बहुमत से यहाँ पर चेयरमैन भुसावर के अंदर चेयरमैन बनी है हमारी सुनीता देवी, और वहाँ अपना विष्णु महावर हमारे चेयरमैन बने, जिसमें बड़ा अंतर का गैप था। 25 में से 23 तो हमें मिले वोट इसमें अपना वैर नगर पालिका में, और 25 में से 21 वोट मिले हमें भुसावर नगर पालिका में। तो जनता ने उसका हमें उसका सहमति भी दी और हमें आशीर्वाद दिया है। और निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में भी जनता हमें पूर्ण रूप से समर्थन करेगी, मुझे आशीर्वाद देगी। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात करी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ करती है। 15 साल यहाँ पर गंगाराम जी कोहली सांसद रहे लगातार 15 साल। एक काम बता दो पूरे, मैं वो छोड़ो वो विधानसभा के, पूरे जिले के अंदर एक काम बता दो। वर्तमान में उनकी पुत्रवधू सांसद है, देख लो क्या हाल है। और उनकी तो जो हालत, जो उनके बाढ़ों की जो हुई है वैर के अंदर, उनके खास भाई को बाढ़ के चुनाव में मात्र 4 वोट मिले। मतलब इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती, मैं जाना नहीं चाहता उस चीज पर। उसके बाद यहाँ पर रामस्वरूप कोहली जी रहे 5 साल, उन्होंने कबूतर ही उड़ाते रहे। क्या उड़ाते रहे? कबूतर उड़ाए। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर इस लोकसभा का नाम बदनाम किया, मतलब शर्मिंदगी आती। उसके बाद और भी हमारे जनप्रतिनिधि रहे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक सिंगल काम नहीं किया, और बस आराम से बातें बनाने में मास्टर है। जनता को अब केंद्र की सरकार है, आज जो किसान है दिल्ली के अंदर खून के आंसू हो रहा है। 4 महीने हो गए सड़कों पे बैठे, बेरहमी सरकार, किसानों की बात नहीं सुन रही। जिन किसान ने इस देश को आजाद कराने में मुंह करने वाले, भगत सिंह कौन थे? किसान के बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? किसान के बेटे थे। ये सब किसानों के बेटे थे जिन्होंने शहादत देके इस देश को आजाद कराया, और उन्हीं के परिजनों को आज सताया जा रहा है, उनमें लाठी डाले जा रहे हैं, डंडे दे दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे ठोके जा रहे हैं। ऐसा स्थिति कभी देश में भयानक आज तक स्थिति, जो बुजुर्गों से मेरी बात हुई है, अभी तक किसी की हुई नहीं। भरतपुर जिले में यहाँ पे जो किसान संघ है वो कई बार आंदोलन कर रहा है राजस्थान ईस्टर्न कैनाल को राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार में वो भेज दी गई है, फिर भी आपका क्या कहना है? जो हमारा राजस्थान ईस्टर्न कैनाल का प्रोजेक्ट है, हमसे प्रस्ताव मांगा 13 जिलों का, वो हमने भेज दिया।
7 दिन 13 जिले वो हमने भेज दिया और वो प्रस्ताव हमने अपने प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। अब यहाँ के जो सांसद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 25 की 25 सीटें जिताई हैं, उनको यहाँ कहना चाहिए कि भाई हमारा ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट है उसको पास करें, जो 38 करोड़ के समथिंग है। और उसमें जैसा है जो भी सरकार का अनुपात है वो हमारी सरकार देगी, जो उनका केंद्र की सरकार का अनुपात है वो केंद्र सरकार दे। बात इतनी है कि वो स्वीकृत करें। दूसरी बात ये है मंत्री जी कि सरकारी कार्यालय में आज तक रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है और एसीबी आपके बराबर कार्य कर रही है, फिर भी इस मामले में आप क्या सुधार करवाएंगे? देखो एसीबी अपना काम करे। राजस्थान के इतिहास में एसीबी ने जितना काम अपनी बार किया है ऐसा कहीं कभी नहीं किया, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार ने उसमें काबू पाया है और संघन अभियान करके निश्चित तौर पर काबू पाएंगे इसमें। वह की जनता के लिए आप नया क्या पैगाम देना चाहेंगे? वह की जनता को मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि कोरोना की गाइडलाइन को पालन करें और कोरोना जैसी महामारी के अंदर जो आज अब तक उन्होंने सहयोग दिया, समर्थन भी दिया और सरकार की बात भी सुनी, हमारी बात भी सुनी। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगी कि कोरोना दोबारा से भयंकर रूप लेने जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क और ये सारी चीजें है ना, जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा कि उनका पालन करें और रखरखाव रखें। और यही मैं संदेश देना चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर अपने आप को बचाएं, तभी जाके हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये थे राज्य मंत्री भजन लाल जी जाटव साहब, जिन्होंने हमें हमारे जो कार्यक्रम है जिसमें वार्ता की है और उन्होंने प्रत्येक प्रश्न का जवाब सकारात्मक भाव से दिया गया है। इनका ये कहना है कि वर्तमान में जो कोरोना जो चल रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका पालन करें और वही विकास के मुद्दों पर बोलते हुए कहा है कि जो कार्य अधूरे हैं उनको जल्दी ही ये पूरा कराएंगे और नए विकास के आयाम स्थापित करेंगे। इन्होंने अपने बजट में रीको क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिकल है, शिक्षा है, सब में विकास के आयाम स्थापित किए हैं। वैसे इंडिया न्यूज के लिए